हेलो फ्रेंड, फिटर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत स्वागत है। आज का वीडियो में हम देखेंगे मानक और मानकीकरण, जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है आईटीआई बच्चों के लिए। तो इसमें हम मानक और मानकीकरण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। तो स्टैंडर्ड जैसे जिस तरह से हम किसी मोबाइल को लेने जाते हैं तो एक मेरा लिमिट होता है कि हम इस रेंज तक मोबाइल लेंगे, इतने रुपए तक लेंगे, उसमें ये खूबियाँ होनी चाहिए, उसका ग्लास ये होना चाहिए, या फिर उसका पैड ये होना चाहिए, उसका रैम ये होना चाहिए, मेमोरी ये होना चाहिए, उसका डिस्प्ले ये होना चाहिए। उस तरह से एक स्टैंडर्ड होता है हर चीज़ का। अब जैसे मान लीजिए ये पेन है, तो किसी बच्चे को ये पेन पसंद नहीं आता, दूसरा पसंद आता, तो हर पेन का अपना अपना खूबी होता है। तो कंपनी हर जो भी सामान बनाती है, जो भी इंस्ट्रूमेंट बनाता है, उसका एक अलग स्पेसिफिकेशन होता है, अलग स्टैंडर्ड होता है, अलग लिखने का राइटिंग या उसका फिर पकड़ने का ग्रिपिंग, तो हर चीज़ का एक अलग अलग स्टैंडर्डाइजेशन होता है, उसका प्राइस अलग अलग होता है। तो वही हम देखेंगे मानक, स्टैंडर्ड और स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में, महत्वपूर्ण पॉइंट क्या क्या है। तो ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप भी नोट करते रहिएगा, पहले आप समझ लीजिए अच्छे से। तो पहला पॉइंट है, पॉइंट नंबर फर्स्ट है कि किसी भी राष्ट्र की, पहले मैं लिखता हूँ उसके बाद आपको समझाऊंगा। किसी भी राष्ट्र की निर्मित सामग्री, औजार, उपकरण, उपकरण करने का मतलब डिवाइस हो गया, एक निश्चित मानक, जैसे स्टैंडर्ड जो हम लोग होते हैं, स्टैंडर्ड के होने चाहिए। इस तरह से बोले किसी भी राष्ट्र के निर्मित, जो किसी भी राष्ट्र, जैसे देश है, हर देश में अलग, राष्ट्र कहने का मतलब देश हो गया, नेशन हो गया, जहाँ जो प्रोडक्शन निर्मित होता है, तो उसकी सामग्री, औजार, जो टूल्स औजार जिसे हम बोलते हैं, उपकरण, डिवाइस, निश्चित मानक में स्टैंडर्ड का होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए किसी भी राष्ट्र का। अच्छा नहीं होगा तो उस राष्ट्र की बदनामी होगी, किसी दूसरे राष्ट्र उसका प्रोडक्ट जाएगा दूसरे देश में। तो इस तरह से दूसरा पॉइंट ऑफ देखते हैं, समझ गए होंगे आप लोग। भारतीय वस्तुओं के स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिक्री के लिए कुछ निश्चित मानकीकरण विधियां आवश्यक है। इस दूसरा पॉइंट बोलता है कि भारतीय वस्तुओं के स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विक्रय के लिए कुछ निश्चित मानकीकरण विधियां आवश्यक है। अब जैसे हमारे बाज़ार में, आसपास के बाज़ार में हम देखते हैं बहुत सारा प्रोडक्ट, डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी मिलता है और कुछ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट भी मिलता है। तो उस तरह से हम अपने बाज़ार में जाते हैं, आसपास के स्थानीय माने लोकल एरिया में, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भी जहाँ हमारा प्रोडक्ट जाता है, तो लोकल या डुप्लीकेट जाता है तो उससे हमारे देश को बदनामी होता है, लेकिन उसमें मानकर स्टैंडर्ड जैसे लग जाता है भारत का, या फिर उसमें ISI मार्क लग जाता है या BIS मार्क लग जाता है, तो कंपनी द्वारा ऑथराइज हो जाता है। जो खाने पीने का जो प्रोडक्ट होता है उस पर जो कंपनी मोहर लगाती है, जो टूल्स बनता है तो उस पर जो मोहर लगाती है भारत सरकार के द्वारा जो बनता है, तो एक स्टैंडर्ड हो जाता है, वो एक मान हो जाता है। तो इससे समझ गए आप लोग। तीसरा पॉइंट देखते हैं, जो उपभोक्ता व निर्माता के लाभ के लिए क्रियात्मक स्थितियों तथा सुरक्षा आवश्यकताओं
विशेष रूप से उपयुक्त होता है। अब जो ये बोलता है, जो उपभोक्ता व निर्माता, जो उपभोक्ता है उपभोग करता है और जो निर्माता बनाता है के लाभ के लिए क्रियात्मक इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शनल, जो काम करता हो, स्थिति तथा सुरक्षा आवश्यकताओं विशेष रूप से उपयुक्त होता हो। जैसे जो प्रोडक्ट बनता हो वो खाने पीने का या फिर उसको यूज में जो हम मशीन टूल्स वगैरह यूज करते हैं उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो फंक्शनल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, माने गुड क्वालिटी का होना चाहिए, उस पर सभी तरह का यूज कर सकते हैं। मतलब वो किस तरह का सुरक्षित होना चाहिए, वो किस तरह का डैमेज नहीं होना चाहिए कि हम उसे यूज करें वो हमारे से दुर्घटना कर सके। ये सब पॉइंट स्टैंडर्डाइजेशन में याद रखना चाहिए। 4 नंबर प्रश्न, किसी विशेष क्रिया हेतु नियमों द्वारा व्यवस्थित पहुंच के लिए मानकीकरण एक सूत्रीकरण प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। बोलता है किसी विशेष क्रिया हेतु नियमों द्वारा व्यवस्थित पहुंच के लिए, जो किसी के विशेष क्रिया होता है उसके नियमों द्वारा परिभाषित व्यवस्थित पहुंच के लिए मानकीकरण एवं सूत्रीकरण प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। जैसे बहुत सारा होता है स्टैंडर्डाइजेशन और उसके फंक्शनल फॉर्मुलेशन, माने क्या क्या उसका नियम रूल रेगुलेशन है, तो उसके द्वारा परिभाषित किया जाता है, उसको डिफाइन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर पॉइंट बोलता है भारतीय मानक ब्यूरो, जिसे हम शॉर्ट में BIS बोलते हैं, इसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसे हम बोलते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो इसका फुल फॉर्म होता है हिंदी में भारतीय मानक ब्यूरो। अपनी विभिन्न वस्तुओं के लिए पुस्तिकाओं द्वारा परिभाषित और निर्देशित करता है। 5वां पॉइंट बोलता है भारतीय मानक ब्यूरो BIS अपनी, जो भारतीय मानक ब्यूरो है, ये भारत सरकार का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो विभिन्न वस्तुओं के लिए पुस्तकें, जो सामान खरीदने जाएगा मशीन या इंस्ट्रूमेंट, तो उसके लिए एक पुस्तक और पुस्तक में लिखा हुआ डिफाइन रहता है उसमें क्या क्या यूज होना, कैसे प्रयोग करना है, क्या क्या लिखना है। जैसे आप मोबाइल खरीदने जाते हैं तो उसको न्यू मोबाइल में आप लेते हैं, उसको जैसे ही खोलते हैं तो खोलने के बाद एक उसमें पेज मिलता है कैसे कैसे सिम निकालना है, कैसे बैटरी लगाना है, तो उसी तरह से उसमें लिखा रहता है, निर्देशित किया रहता है। इस तरह से 5 पॉइंट थे। अब कुछ हम महत्वपूर्ण अगले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण शॉर्ट फुल फॉर्म। तो यहाँ तक के लिए आप लोग के लिए तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले जितने भी वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।